टू संघर्ष.com। आज है 25 सितंबर 2023 और 25 सितंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 19वें एशियन गेम्स में अपना पहला मेडल कौन सा जीता है? तो अभी अपने भारत ने एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगजो में हो रहा है और इसमें अपने भारत ने पहला रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हांगजाओ में एशियाई खेलों में भारत ने 2 रजत पदक जीते हैं, निशानेबाजी में जीते हैं। मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और स्वर्ण पदक जीता है चीन की महिला टीम ने और कांस्य पदक उज्बेकिस्तान की टीम ने जीता है। अच्छा, 19वें एशियन गेम्स इनका आयोजन चीन में हो रहा है। इसके उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। जी आप जरूर याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, 19वें एशियन गेम्स हो रहे हैं तो ये चाइना में हो रहे हैं। एशियन गेम्स पहली बार कब हुए? तो एशियन गेम्स पहली बार हुए थे 1951 में और अपनी दिल्ली में खेले गए थे। और भारत ने 1951 में एशियन गेम्स की मेजबानी की तो एक बार और की थी। वो कब की है? तो 1982 में भी भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी की है। तो 1951 और 1982 2 बार भारत एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है। 2023 में हांगझाओ चीन में हो रहे हैं, 2026 में जापान में होंगे, 2030 में कतर में होंगे और 2034 के भी डिक्लेयर हो गए हैं तो 2034 के होंगे सऊदी अरब में। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आज हमारा इस वीडियो का टारगेट है 14 सब्सक्राइबर का। 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं संघर्ष.com में, 40 सब्सक्राइबर की कमी है। अगर 100 हो जाते हैं तो मुझे भी काम करते बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से पलक शर्मा को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पलक शर्मा ये मात्र 16 वर्ष के हैं और एक गोताखोर हैं और इन्हें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं पलक शर्मा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो नाम लिखा हुआ है बी नंबर पे अद्वैत जिंद, इन्हें लक्ष्मी कुमारी चूडावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांता थोटम, इन्हें ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवीण अंजना। प्रवीण अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है प्रवीण अंजना। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस अब्दुल नजीर ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाडी चेला पुरस्कार प्रदान किया है। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। ये पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। असम वैभव पुरस्कार से तपन सौकिया को सम्मानित किया गया है। और भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। केरल के सर्वोच्च सम्मान से एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बिक्की वेंकटैया, इनको तेलंगाना में SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं बिक्की वेंकटैया। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, ये आयोग का क्वेश्चन है तो आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसका वर्णन आर्टिकल 338 में है।
और एनसीएससी का गठन हुआ 2004 में। एनसीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सूरज भान और वर्तमान में एनसीएससी के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। ये आप याद रखिए। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका वर्णन है आर्टिकल 338A में। इसका गठन हुआ 2004 में। इसके एनसीएसटी के प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह और एनसीएसटी के वर्तमान में अध्यक्ष थे हर्षवर्धन। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका वर्णन आर्टिकल 338B में है। ये आपको याद करना थोड़ा आसान है। बैकवर्ड और यहाँ पे 338B भी है, तो आप इस प्रकार रिलेट करके याद कर सकते हैं। 338B में बैकवर्ड का वर्णन है और इसका गठन हुआ 1993 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आर्यन प्रसाद और वर्तमान में है हंसराज गंगाराम अहिर। तो ये आयोग आपसे बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप इन्हें दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक और वर्तमान में है रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ गाँव के रूप में चुना गया है? तो विश्वनाथ घाट इन्हें 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। ये असम में है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, असम। अब बात असम की है, तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वर गाँव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार मिला है। मोढेरा गांव है गुजरात में, यहाँ 24/7 सोलर सप्लाई मिल रही है। मायोम गांव गोवा में है, ये पहला एटलस ग्राम बना है। और माना गांव है उत्तराखंड में, ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बना है उत्तराखंड का माना गांव। और भिवाड़ी गांव है महाराष्ट्र में, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना है। और भरतौली गांव है बरेली जिला उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 100% घरों में RO वाटर उपलब्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? तो अभी ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है। तो पहला कौन था? तो ई कैबिनेट वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात त्रिपुरा की है, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक शाह और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी त्रिपुरा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। और हाल ही में त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है? तो भाई अपना देश भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी के तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जागोरी गांव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ग्रीस में है माउंट पिंडोस। ये पारंपरिक सुरम्य गांवों का एक समूह है और इसे जागोरी गांव के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रीस में है और इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ग्रीस। अब बात ग्रीस की है, तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ग्रीस की मुद्रा है यूरो और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रियोकास मित्सोताकिस। कौन है? क्रियोकास मित्सोताकिस। अच्छा, अभी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अपने भारत के 2 स्थल अभी रिसेंट में जोड़े गए हैं। एक तो बना है 41वां पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और 42वां बना है कर्नाटक के होयसला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो भी अंतिम पंघाल को विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के कांस्य पदक मिला है अंतिम पंघाल को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसके साथ भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
किस राज्य में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। यह 1115 करोड़ रुपए की लागत से 16 मंडलों में बनाए गए हैं और जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं उसी प्रकार होंगे ये अटल आवासीय विद्यालय। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया और श्री मोदी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में भी भाग लिया और अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अभी अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं अर्लिन कैली और बाबर आजम। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अर्लिन कैली ये आयरलैंड की हैं और बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं। अब बात आईसीसी की है तो आईसीसी की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और आईसीसी के सीईओ कौन हैं? तो आईसीसी के सीईओ हैं जेफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है गोवा में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गोवा। अब बात गोवा की है तो गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने गृह सुधार योजना शुरू की है। गोवा के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? 36वें हुए हैं गुजरात में और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में उत्तराखंड में किया जाएगा। और हाल ही में तेजस ने गोवा में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज जारी किया है। तो इतना आप गोवा से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का दावा किया है? तो भी जम्मू कश्मीर ने दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का दावा किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर को संघ में शामिल होने के 76 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उधमपुर रेलवे स्टेशन है जम्मू कश्मीर में और इसका नाम बदलकर मार्टिन कैप्टर तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है और जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इतना आप जम्मू कश्मीर से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है कैलाश चौधरी। ये हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही ये पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप को स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर किस राज्य में मिला है? तो भी अडानी ग्रुप को स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर मिला है महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अच्छा, अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी और महाराष्ट्र ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो भी इजराइल ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इजराइल। अब बात इजराइल की है तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने
यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यूक्रेन। अब बात यूक्रेन की है तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की मुद्रा है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 5 वर्षों में कितनी कृषि ऋण समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी हमारी सरकार ने, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति होगी और अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गठित की जाएंगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 3 लाख। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये चल रहा है चीन में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन,